Hello, good morning, Radhe Radhe, Jai Shri Sham, whatever you connected feel. A warm welcome of you in Perfect Study of Commerce, Accountancy Class 12th Board Exam 2024, Most Important MCQs of Partnership of Firms Fundamentals. These questions are most important for your board exams. So, let's start. First question रहेगा, in the absence of partnership deed or the partnership being silent, the Partnership Act 1932 provides for no interest on. उस केस में जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म में, तो किस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता है? ड्राइंग पे, कैपिटल पे, बोथ ए एंड बी, या फिर पार्टनर्स लोन पे? तो हमें पता है कि पार्टनर्स लोन पे तो 6% पेएबल रहता है, और ड्राइंग पे, कैपिटल पे कब रहता है? जब हमें दे रखा होता है क्वेश्चंस में कि ड्राइंग पे इतनी परसेंट चार्ज करना है, कैपिटल पे इतनी परसेंट। तो ड्राइंग और कैपिटल पे उस केस में पेबल नहीं रहता है जिसमें पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट व्हाट परसेंट इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पार्टनर्स लोन? कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में पार्टनर्स लोन कितना चार्जेबल है? 6% पर एनुअल। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 6% पर एनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स गेट्स मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट होने पर कौन सा पार्टनर मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट गेट करता है? स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, या फिर कोई भी नहीं? तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म में, कोई रेशियो पहले से डिसाइडेड नहीं है, तो उस कंडीशन में सारे पार्टनर्स को, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, सभी पार्टनर्स को इक्वल शेयर मिलता है प्रॉफिट में से। ना तो स्लीपिंग को एक्स्ट्रा मिलता है, ना ही एक्टिव को, ना ही एक्चुअल पार्टनर को। तो इसमें हो जाएगा नो वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, when drawing of equal amount are made during a year at the beginning of every month, the average period is। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, इक्वल अमाउंट ड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितने पीरियड का, कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्जेबल रहता है? बिगिनिंग में रहता है 6.5 मंथ, मिड में करता है तो 6 मंथ, एंड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ करता है तो 5.5। अभी कैसे किया है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इसमें रहेगा 6.5। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैलरी टू अ पार्टनर इज विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। सैलरी, एक पार्टनर की सैलरी चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? तो सैलरी टू अ पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद कॉन्टेक्स्ट टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट पिक दी ओड बन आउट। इसमें हमें ऑड बन आउट फाइंड करना है, जो डेबिट साइड नहीं आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, जो क्रेडिट साइड में आता है। अब देखिए, ड्राइंग डेबिट साइड में आती है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी डेबिट साइड में आता है। सैलरी कहाँ पे आती है पार्टनर्स करंट अकाउंट में? क्रेडिट साइड में। तो सैलरी ऑड बन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पार्टनरशिप डीड शुड प्रोवाइड प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ दीज। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड करती है? बिजनेस के लिए प्लेस, उसका प्रकृति वो किस टाइप का है, उनके उसमें पार्टनर्स के क्या क्या नेम होंगे, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ पार्टनरशिप कमीशन टू पार्टनर्स विल बी गिवन फ्रॉम। एक पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का कमीशन होता है वो किस में से दिया जाता है? करंट ईयर्स के प्रॉफिट में से, रिजर्व में से, गुडविल में से, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसमें हो जाएगा करंट ईयर्स प्रॉफिट। जो पार्टनर्स को प्रॉफिट पेबल होता है वो किस में से पेबल होता है? करंट ईयर के प्रॉफिट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें पार्टनरशिप का फीचर कौन सा नहीं है? एटलीस्ट 2%, कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, पार्टनर्स आर एजेंट इन प्रिंसिपल्स टू बिजनेस।
तो हमें ये बताना है कि इसमें पार्टनरशिप का कौन सा फीचर नहीं है। हमें पता है एटलीस्ट 2%, ये तो सबसे फर्स्ट ही फीचर है पार्टनरशिप का। कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट के लिए कंडक्ट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है रिटिन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स में रिटिन एग्रीमेंट रहता है, तो रिटिन और ओरल दोनों टाइप से एग्रीमेंट हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना, ये एग्रीमेंट विल बी ओरल और रिटिन। ओके, नेक्स्ट पार्टनर्स आर एजेंट एंड प्रिंसिपल्स टू बिजनेस, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसमें कौन सा फीचर नहीं है, रिटिन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप आर ऑल्सो नोन एज, जो पार्टनरशिप का आर्टिकल्स है वो उसे किस नाम से और जाना जाता है, पार्टनरशिप प्रोस्पेक्टस, पार्टनरशिप डीड, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, नन ऑफ द एबव। तो किस और नाम से जाना जाता है, पार्टनरशिप डीड के नाम से, साझेदारी संलेख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the average period in case the partner withdraw consistently at the end of each quarter for a year? एवरेज पीरियड कितने मंथ का चार्जेबल रहता है उस कंडीशन में जब एक पार्टनर कंसिस्टेंटली विदड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर अ ईयर। एट द एंड के केस में क्या रहता है, क्वार्टर में 4.5 मंथ, और मिड में क्या रहता है 6 मंथ, एंड बिगिनिंग में क्या रहता है 7.5 मंथ का चार्जेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, On 1st October 2020, Gene extended loan to his partnership firm without any agreement of rupees 10,000. His interest for year ending 31st December 2020 is 1 अक्टूबर 2020 को जैन ने एक्सटेंडेड किया है लोन 10,000 का अपनी पार्टनरशिप में विदाउट एनी एग्रीमेंट। तो उसका कितना उसके लोन पर कितना इंटरेस्ट चार्जेबल होगा, तो वो फाइंड करना है हमें। देखिए कितना लोन लिया, एक्सटेंडेड किया है, कितना लोन दिया है उसने फर्म को 10,000 का। अब 10,000 का जो लोन दिया है उस पर परसेंट तो दे नहीं रखा है, तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना परसेंट चार्जेबल रहेगा 6%, और कितने मंथ हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इसने 1 अक्टूबर को दिया है और ईयर एंड कब हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 3 मंथ का चार्जेबल है 3/12। अब ये कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल जाएंगी, 100 6 600 इंटू 3 1800 डिवाइडेड बाई 12, 1800 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 150। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Aman is a partner of Jeevan firm with a fixed capital of 9 lakh. He withdrew 60,000 during financial year 2018-19. What will be the general entry? Aman एक पार्टनर है जीवन फर्म का, उसकी फिक्स्ड कैपिटल है 9 लाख की, उसने विड्रॉ किए हैं फर्म से 60,000 उस फाइनेंशियल ईयर में, तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, अमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, ये वाली तो जनरल एंट्री होगी। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, अमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 60,000 रुपीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, E, F and G are partners sharing profit in the ratio of 3:3:2. As per the partnership agreement, G is to get a minimum amount of rupees 80,000 एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। EFG पार्टनर्स एक फर्म में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2 का। ओके, तो G इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट, G को कितनी मिनिमम अमाउंट पेबल है 80,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के शेयर में से एवरी ईयर, एंड एनी डिफिशियंसी ऑन दिस अकाउंट इज टू बी पर्सनली बोर्न बाई, और अगर उसको उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उसकी अमाउंट कम होगी तो उसको भरपाई करेगा ई करेगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 3,12,000। इन दिस केस वॉज द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी बोर्न बाई ई। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है पहले से। अब देखिए इसमें 3:3:2 का रेशियो है, 3,12,000 टोटल प्रॉफिट है, तो अब इसे 3:3:2 में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे जी का शेयर कितना आ जाएगा 3,12,000 का, 3,12,000 का कितना शेयर है जी का 2/8 शेयर है,
तो 2/8 फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 8 से ये 3 टाइम, और बी है यहाँ पे बच जाएगा 7, यहाँ से ये 2 टाइम, ये 7 टाइम, ये आ जाएगा 39,000, 39 टू जा 78,000। अभी उसे कितना पेबल है, 80,000। तो 2,000 की जो डिफिशियंसी है वो कौन पेबल पे करेगा, ई। तो डिफिशियंसी कितने 1000 की आई है निकल के, 2,000 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए पार्टनर्स विड्रॉ what rupees on 30th September 2021 deed provides interest on drawing at the rate to 10% per annum. The interest charge was 1000। एक पार्टनर्स ने कितनी अमाउंट विड्रॉ की है 30 सितंबर 2021 को, जिस पर 10% पर एनुअल के ड्राइंग के अकॉर्डिंग उस पर इंटरेस्ट चार्जेबल है 1000 का। अभी हमें ड्राइंग वाली अमाउंट फाइंड करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ड्राइंग को एक्स मान लेते हैं। ओके, एक्स मान लेंगे ड्राइंग को। ड्राइंग सपोज करो एक्स है, एक्स अमाउंट विड्रॉ की है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। ओके, और कितने मंथ का चार्जेबल रहेगा, 30 सितंबर है, ईयर फाइनेंशियल ईयर कब एंडिंग होता है 31 मार्च को, तो 6 मंथ का हो जाएगा 6/12। और इंटरेस्ट कितना आ रहा है मिलाए उसे 1000, इंटरेस्ट पेबल है उसका 1000 का। तो अब कितना हो जाएगा, ये 10x डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6/12 इक्वल टू 1000। यहाँ पे इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, 6/12 2 हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टू 20 और यहाँ पे 1000, x इक्वल टू 20,000। तो अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग कितनी आ जाएगी 20,000। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फर्म ऑफ सोनू एंड मोनू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3,25,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2019. They have decided to donate 10% of this profit to an NGO working for senior citizen. Pass the journal entry. सोनू और मोनू ने अर्न किया है प्रॉफिट 3,25,000 का 31 मार्च 2019 को। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि इस प्रॉफिट का 10% वो एनजीओ में डोनेट करेंगे। तो पास दी जनरल एंट्री। तो अब जनरल एंट्री क्या होगी, अभी देखिए 3,25,000 का प्रॉफिट है, 3,25,000 का प्रॉफिट है, 3,25,000। अब इसका 10% डोनेट करेंगे, इट मीन्स 32,500 डोनेट कर देंगे। अब कितना प्रॉफिट बच जाएगा उनके पास, 2,92,500 का प्रॉफिट रिमेनिंग बचता है उनके पास। अब ये प्रॉफिट किस किस में ट्रांसफर हो जाएगा, सोनू और मोनू में। तो क्या एंट्री, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट टू मोनूज कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2,92,500 का प्रॉफिट है, इक्वल अमाउंट में सोनू और मोनू में डिवाइडेड हो जाएगा, 1,40,250 दोनों में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी टू अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Interest on drawing of Mr. Sharma at the rate of 10% per annual are if he withdraw 10,000 in the beginning of each quarter. Interest on drawing फाइंड करना है। मिस्टर शर्मा है, उन्होंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और वो कितना विड्रॉ कर रहे हैं 10,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अभी देखिए टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, एक क्वार्टर में वो 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, टोटल क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो 10,000 इंटू 4 कितनी अमाउंट हो जाएगी 40,000।
तो 40,000 की ड्राइंग पे कितना फाइंड करना है, 10%। और कितने पीरियड ऑफ मंथ का, बिगिनिंग में क्या बताया था, 7.5 मंथ का, मिड में 6 मंथ का, एंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कोई विड्रॉ कर रहा है पार्टनर तो 4.5 मंथ का रहता है। तो 40,000 इंटू 10/100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी। 4,000 इंटू 7.5 ये कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 2,500। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्म earn profit of 20,000 excluding the transaction of rent paid to partner 5,000. Write the entry of transfer of profit to profit and loss appropriation account. फर्म ने अर्न किया है प्रॉफिट 20,000 का, एक्सक्लूडिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ रेंट पे टू पार्टनर 5,000। अब हमें इसमें से क्या एक्सक्लूडिंग करना है, उसके बाद उन्होंने रेंट का पेमेंट किया है 5,000 का, तो अब जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ पर है ये, 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In a firm, 10% of net profit after deducting all adjustment including reserve is transferred to general reserve. The net profit after all adjustments but before transfer to general reserve is 88,000. Calculate the amount which is to transfer to reserve. एक फर्म है, उसका उसमें 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ ऑल एडजस्टमेंट फाइंड करना है कि 88,000 पे आफ्टर चार्जिंग करना है, तो जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करेंगे। अभी देखिए कितना रेट है, 10% का, 10% का 88,000 अमाउंट है, नेट प्रॉफिट 88,000 है। इसका कैसे निकालना है हमें, 10%, और कैसा है, आफ्टर डिडक्टिंग और एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 10, कितना हो जाएगा, 88,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। तो इस वाले 10 से 10 डिवाइडेड बाई 110, तो 88,000 इंटू 1/11, 11 8 जा 88,000, तो ये आ जाएगा 8,000, अमाउंट आ जाएगी 8,000। तो जो 8,000 रुपीज़ हैं वो किस में ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पे रिजर्व में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर्स इन केस ऑफ किस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता है, नो इंटरेस्ट क्लॉज इन नीड, नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड। अगर कोई संलेख में कोई इंटरेस्ट क्लॉज ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ डीड, साझेदारी संलेख ही नहीं है, एन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्लॉज, या फिर पार्टनर्स में ओरल एग्रीमेंट हो रखा है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ओरल एग्रीमेंट तो बिल्कुल हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट है तो फिर तो चार्जेबल है, क्योंकि एग्रीमेंट तो रिटन और ओरल कैसे भी हो सकता है। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, इफ़ नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड या फिर एब्सेंस ऑफ डीड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए पार्टनर्स इज टू द फर्म, प्रिंसिपल हो सकता है पार्टनर्स फर्म का, एजेंट हो सकता है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी। तो ए पार्टनर्स इज प्रिंसिपल और एजेंट टू द फर्म। ओके, तो ए पार्टनर इज कैन प्रिंसिपल और एजेंट टू द फर्म। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ दीज इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसमें से कौन सा प्रॉफिट में से चार्ज किया जाता है, रेंट टू अ पार्टनर, सैलरी टू अ पार्टनर, नन ऑफ दीज, या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या है, सैलरी तो प्रॉफिट में से चार्जेबल नहीं है। इफ़ फर्म को पहले से लॉस हो रखा है तो सैलरी कैसे पेबल होगी। तो अब यहाँ पे हो जाएगा रेंट टू अ पार्टनर। रेंट इज प्रोवाइडेड इवन इन केस ऑफ लॉस। रेंट तब भी प्रोवाइड रहता है पार्टनर्स का यदि फर्म को लॉस भी हो रखा है। तो
और या फिर फर्म में प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो रेंट इज प्रोवाइडेड इवन इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशियंट प्रॉफिट एंड इज चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्जेबल है रेंट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट में से क्या चार्ज किया जा सकता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट भी क्या चार्ज किया जा सकता है, रेंट टू अ पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आउट ऑफ विच 20% और 15,000 विच एवर इज लेसर विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फर्म ने अर्न किया है प्रॉफिट 1 लाख का, उसमें से आउट ऑफ विच 20% और 15,000। 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000 और 15,000, इन दोनों में से जो भी कम है वो अमाउंट किस में ट्रांसफर होनी है, जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है, प्रॉफिट, बी ऑप्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है, 20,000 और 15,000 विच एवर इज लेस, सो 15,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। इसमें से कौन सी पार्टनर की ड्यूटी नहीं है, यूज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म फॉर ऑफिशियल पर्पज, डेवोट टाइम टू बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, टू एक्ट आउटसाइड अथॉरिटी, या फिर टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय हिज और हर निग्लेक्ट। तो एक पार्टनर्स प्रॉपर्टी यूज कर सकता है फर्म की ऑफिशियल पर्पज के लिए, बिजनेस के काम के लिए, बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट है डेवोट टाइम टू बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, टाइम अच्छे से दे रहा है तो बिल्कुल देना भी चाहिए, ड्यूटी है पार्टनर्स की। टू एक्ट आउटसाइड अथॉरिटी, ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ड्यूटी इज टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। अगर वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो बाहर का व्यक्ति है तो ये नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम देयर आर अकाउंट 1 अकाउंट होते हैं, 2 अकाउंट होते हैं, आइदर ए और बी, एक और दो दोनों हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम कितने अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इट मीन्स 2 अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, बिकॉज अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम 2 अकाउंट्स आर मेंटेन, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर हैज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आइदर ए और बी, नन ऑफ दीज। करंट पार्टनर्स की करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर कुछ नहीं होता। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, आइदर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, सो 7,000 A and B are equal partners. However, A has given a loan of 1 lakh to the firm 10%. प्रॉफिट है फर्म का 7,000 का प्रॉफिट है, ए और बी इसमें इक्वल पार्टनर्स हैं। ओके, तो ए ने लोन दिया है फर्म को 1 लाख का, उस पर कितना इंटरेस्ट है, 10%। यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट हुआ है 7,000 का, तो 7,000 का प्रॉफिट है। अभी लोन पे तो इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, 10%, तो वो कितना हो जाएगा, 10,000 का। अभी यहाँ पे हमें तो ए का लोन तो पेबल करना ही है, लोन तो पेबल होना ही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 7,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पे अब 7,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 है, तो 3,000 का लॉस है। अब जब पार्टनर्स प्रॉफिट लेंगे, जैसे पार्टनर्स प्रॉफिट लेते हैं ऐसे लॉस भी उन्हें सफ़र करना होता है। तो यहाँ पे ए और बी को 3,000 का कैसे हाफ लॉस सफ़र करेंगे, तो ए को कितना होगा 1,500 और बी का 1,500। तो यहाँ पे जनरल एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो ये ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ये वाली एंट्री करेक्ट हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पिंकी एंड चिंकी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर देयर प्रॉफिट इन 2:3 रेशियो। The accountant of the firm finalized the profit and loss account and capital account and presented the account to them. Pinky disagreed with the account because Pinky's capital account so negative balance. Pinky is in doubt that this cannot happen. Give your opinion. Pinky और चिंकी एक फर्म में पार्टनर्स हैं, ओके उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। The accountant of the firm finalized the profit and loss account and capital account and presented the account to them. उन्होंने फाइनलाइज किया है अकाउंट को। पिंकी डिसएग्री विद अकाउंट, तो पिंकी उस अकाउंट से डिसएग्री है क्योंकि उसका अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। वो कह रही है कि नेगेटिव बैलेंस कैसे हो सकता है, तो वो डाउट में है। दिस कैन नॉट हैपन, गिव योर ओपिनियन। फर्स्ट, पिंकी इज रॉन्ग, पिंकी इज करेक्ट, अकाउंटेंट इज डिफॉल्टर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि करंट अकाउंट तो करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पिंकी इज रॉन्ग बिकॉज इट डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मोर देन इट्स क्रेडिट साइड देन इट्स सो नेगेटिव बैलेंस। यदि पार्टनर्स का डेबिट साइड ज़्यादा बैलेंस शो कर रहा है क्रेडिट साइड से, तो उस कंडीशन में बिल्कुल नेगेटिव बैलेंस शो करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पिंकी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Ram, Raghav and Raghu are partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2. As per partnership deed, Raghu is to get a minimum amount of 10,000 as profit. Net profit for the year is 40,000. Calculate efficiency if any. क्या है कि राम, राघव और रघु पार्टनर्स एक फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 का। रघु इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज प्रॉफिट। उसमें से रघु को कितनी अमाउंट पेबल है, मिनिमम 10,000 प्रॉफिट में से। तो उसकी डिफिशियंसी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमें 40,000 का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे इसको कितना मिलेगा, इसमें से उसके शेयर के अकॉर्डिंग 2/10। रघु का शेयर कितना है 2/10, तो यहाँ पे उसका आ जाएगा 8,000। तो कितनी डिफिशियंसी हो गई उसकी 2,000 की, क्योंकि 10,000 पेबल गारंटी दे रखी है उसे 2,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ABC are partners sharing profit equally. They draw regularly 4,000 in the beginning of every month for the 6 month ended 30 September 2020. Calculate interest on each drawing 5% per annum. ABC पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। तो ए ड्रॉ कर रहा है रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करना है। ए का 4,000 कितने में ड्रॉ कर रहा है, 6 मंथ में। टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी 24,000। अब 24,000 ड्राइंग पे कितने परसेंट चार्ज करना है, 5% चार्ज करना है। अब यहाँ पे कितने मंथ के लिए ड्राइंग किया है, 6 मंथ के लिए। और कैसे किया है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ अगर कोई पार्टनर ड्रॉ करता है तो कितने पीरियड का लगता है, 3.5 मंथ का। कितना आ जाएगा 245 जा 1200 हो जाएगा। 1200 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 350। इसका आ जाएगा 350। तो इंटरेस्ट ऑन ईच ड्राइंग इज 350 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ अ पार्टनर्स विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर देन आर टू बी कंसिडर्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये पहले भी बताया था ये, अगर कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है इक्वल अमाउंट, तो कितने पीरियड्स का रहता है, 4.5 मंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 35. Salary given to Sankar rupees 10,000 under the fixed capital system. What will the entry for this transaction? शंकर को जो सैलरी गिवन है वो 10,000 की गिवन है अंडर दी फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में, तो इसकी ट्रांजेक्शन कैसे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शंकर्स करंट अकाउंट. कितनी अमाउंट आ जाएगी? 10,000. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शंकर्स करंट अकाउंट. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 10,000 रुपीज से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Moin and Ajam are partners in a firm with capital 20,000 and 40,000 respectively. Profit for financial year 21 are 60,000. Who will get how much share? मोइन और आजम दो पार्टनर्स एक फर्म में, उनकी कितनी कैपिटल है? 20,000 एंड 10,000, 20,000 एंड 40,000 सॉरी रिस्पेक्टिवली. प्रॉफिट है 21 में 60,000 का प्रॉफिट है. हु विल गेट हाउ मच शेयर? तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन नहीं है. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी में गिवन नहीं होता है तो पार्टनर्स को इक्वल शेयर मिलता है प्रॉफिट में से. तो इट मीन्स मोइन और आजम को कितना कितना मिलेगा? 30,000 मोइन को मिलेगा और 30,000 आजम को मिलेगा. अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा. मोइन फर्स्ट ऑप्शन में मोइन 20,000, आजम 30,000. नेक्स्ट ऑप्शन बी, मोइन को 20,000, आजम 40,000. ये भी इनकरेक्ट है. सी में मोइन को 30,000, आजम को 40,000. ये तो हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट क्या है? नन ऑफ दीज. तो इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि दोनों को कितना कितना मिलेगा? 30,000. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पिक वुड बर्न आउट. इसमें डेबिट साइड के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑड वन आउट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर पार्टनर्स कमीशन. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होती है, पार्टनर्स सैलरी डेबिट होती है, कमीशन भी डेबिट होता है. क्रेडिट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. Jay and Biru started partnership with guarantee given to Jay of rupees 30,000 profits per year. The profit for 2020-2021 are 60,000 rupees. Assuming 2:1 as profit sharing ratio, कैलकुलेट जय शेयर ऑफ प्रॉफिट. जय और बीरो तो पार्टनर हैं, उनको कितने, जय को कितने की गारंटी है प्रॉफिट में से? 30,000 की गारंटी है. प्रॉफिट है फर्म का 60,000 रुपीज़. दोनों का रेशियो 2:1 में डिवाइड हो जाएगा. तो जय और बीरो में कितना कितना डिवाइड होगा? 60,000 का 2:1 फाइंड करेंगे तो जय का कितना आ जाएगा? 2/3. ये आ जाएगा 40,000 आ जाएगा. और जय को गारंटी कितने की है? 30,000 की. अब ये तो ज़्यादा है, तो अब कितना मिलेगा जय को? 40,000 मिलेगा. तो जय शेयर विदाउट गारंटी ₹40,000 एंड इट्स ऑलरेडी मोर देन गारंटी. तो यहाँ पे 40,000 हो जाएगा. डेफिशिएंसी कुछ है ही नहीं बिकॉज इट्स अमाउंट ऑलरेडी मोर देन गारंटी. तो 40,000 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 39. Ajay and Atul started partnership of a music company with guarantee given to Ajay of 1 lakh rupees profits per year. The profit for 2020-2021 are 1,20,000. Assuming 2:1 as profit sharing ratio, calculate Atul's share of profit. अजय और अतुल दो पार्टनर्स है फर्म में, एक पार्टनर्स एक म्यूजिक कंपनी में. उसमें गारंटी है अजय को 1 लाख प्रॉफिट पर ईयर की, और प्रॉफिट हुआ है फर्म को टोटल 1,20,000 का. रेशियो क्या है इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का. तो इसमें अजय का शेयर कितना होगा और फिर अतुल का शेयर कितना होगा? यहाँ पे कितना किसका फाइंड करना है? अतुल शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब अजय को गारंटी कितने की है? 1 लाख की.
और टोटल कितना है हमारे पास 120,000। पहले तो यहीं से आ रहा है कि 120,000 का टोटल प्रॉफिट है, इसमें गारंटी अजय को पहले से ऑलरेडी गारंटी 1 लाख की, तो अतुल का प्रॉफिट कितना बच जाएगा 20,000। या फिर फाइंड भी करेंगे तो अजय का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, अजय का 120 में कितना आएगा 2/3, 120 का 2/3, तो कितना आ जाएगा 80,000। अब 80,000 का प्रॉफिट है तो जो डेफिशिएंसी है वो अतुल पे करेगा, वो अतुल बॉन्ड करेगा, तो उसे तो 20,000 जब भी बॉन्ड करनी है 40,000 उसके बच भी रहे हैं तो भी। तो अब यहाँ पे अतुल को कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट में से 20,000, तो अतुल गेट्स 20,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is the last question. Manager's commission of ABC Limited Partnership was rupees 33,000. What amount of net profit in manager's commission was to be charged 10% before charging such commissions? Manager's commission है 33,000 का और ये कैसा है बिफोर चार्जिंग है, तो नेट प्रॉफिट फाइंड करना है कि नेट प्रॉफिट कितना होगा फर्म का, 10% कमीशन पेएबल किया है जबकि, तो यहाँ पे 33,000 क्या है कमीशन की अमाउंट है और कैसे था ये बिफोर चार्जिंग ही था, तो हमें 100 फाइंड करना है, इसका टोटल नेट प्रॉफिट फाइंड करना है और ये कितना दे रखा है 10%। यहाँ पे जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी, 33,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3,30,000, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्वेश्चंस को अच्छे से रिपीट करें, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें, कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल दी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम और मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।